करम में नवंबर में शुरू होने वाली कत्ल गारत में अब तक 130 से ज़ायद लोग जाँ बहक हुए हैं, कत्ल हुए हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, उस वक्त से लेके आज तक पेशावर पाराचनार का रोड भी बंद है। और डॉक्टर जुल्फ़िकार अली साहब जो एक पीडियाट्रिशियन है पाराचनार के DHQ हस्पताल में, उनके मुताबिक क्योंकि अद्वियात नहीं मिल रही, क्योंकि वहाँ पर सही खुराक नहीं पहुँच रही, क्योंकि वहाँ पर फ्यूल नहीं पहुँच रही हीटिंग के लिए, तो तकरीबन पाराचनार शहर में 51 बच्चे जाँ बहक हुए हैं। फैसल ईदी साहब जो वहाँ पर अभी एयर एम्बुलेंस लेके गए थे, कुछ मरीज़ों को वहाँ से पेशावर मुंतकिल भी किया है, वो भी इस फिगर की तस्दीक करते हैं। लेकिन इस दौरान एक और सानिया हुआ है। इतवार की शाम को इसाक हुसैन और वसीम हुसैन, ये दोनों पाराचनार के रिहायशी थे जो पिछले 6-7 सालों से बैरून मुल्क थे और वो अपने घरों तक वापस जाना चाह रहे थे। वो गए पेशावर से हंगू और फिर हंगू से पाराचनार की तरफ, और कुछ इतलात, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने आगे जिन ग्रोहों ने इस रोड को अपने कब्ज़े में लिया हुआ है, जो लोगों को यहाँ पे आमदोरफ्त नहीं करने देते, उनको भी शायद कांटेक्ट करके उनको भी कुछ पैसे दिए कि इन लोगों को आप वहाँ से जाने दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको वहाँ से रोका गया, रास्ते पर रोका गया, उनको अपनी गाड़ियों से निकाला गया, उनको गोली मारकर फिर उनका सर कलम किया। और ना सिर्फ ये, इस पूरी वारदात की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड की गई। पाराचनार में हमारे नुमाइंदे जावेद हुसैन नमाज जनाजा पर गए और वहाँ से हमारे लिए ये रिपोर्ट पेश कर। जनाजे गुज़िश्ता रोज़ कत्ल होने वाले उचत में पाराचनार के 2 जवान शहीद इसहाक और शहीद वसीम के है, जो अब पाराचनार प्रेस क्लब के सामने जारी धरने में रखे गए हैं। पाराचनार के इंजुमन सेक्रेटरी इंजुमन हुसैनी जलाल बंगश का कहना था कि ये जनाजे शहीदों की नहीं बल्कि रियासत का जनाजा है, जो गुज़िश्ता 76 दिनों से पाराचनार को मैसूर बना के रखा है। शहीदों के नमाज जनाजा के अदायगी के बाद पाराचनार मरकज़ी इमाम बारगाह में शहीदों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। उसके बाद पाराचनार प्रेस क्लब के सामने जारी धरने में शहदा के जनाजे से खिताब करते हुए जलाल बंगश ने कहा कि 76 दिनों से पाराचनार को महसूर रखा गया है। तो इस वक्त पाराचनार प्रेस क्लब के सामने धरना जारी है और दोनों शहदा के जनाजे भी धरने में रख के एहतजाज का सिलसिला जारी है। शहदा के जनाजे के मौका पर ज़िला भर से लोगों ने शिरकत की और याद रहे कि ये दोनों शहदा शहीद वसीम और इसहाक 5 साल बाद जो मुसाफिर थे, दूसरी वतन में अपने घर के लिए कमाई कर रहे थे, 5 साल बाद अपने घर आ रहे थे। इसाक हुसैन और वसीम हुसैन के कत्ल से 2 दिन कबल पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी की एक मीटिंग हुई जुमे के रोज़, और वहाँ पर कुछ इक़दामात लेने का फ़ैसला किया गया। हमने कल भी इस पर रिपोर्टिंग की थी। एक तो कि तकरीबन 399 लोगों को डिप्लॉय किया जाएगा, सिक्योरिटी फोर्सेस को इस हाईवे पर। ये भी ऐलान किया गया कि 1 फरवरी तक जितने भी वहाँ पर मुसल्लह अफराद हैं जिनके पास हैवी वेपन्स हैं, वो अपने बैंक बंकर्स को डिसमेंटल करें और अबैंडन करें और अपने हथियार फेंक दें। जैसे जावेद हुसैन हमें बता रहे थे, पाराचनार में पिछले 5 दिनों से एक धरना जारी है शदीद सर्दी में, और जाहिर है कि इस सानिया के बाद वो इस कॉज को भी उन्होंने अपने धरने में शामिल कर दिया है। तो वहाँ पर जावेद हुसैन ने वहाँ के मुकामी लोगों से पूछा कि आपकी क्या राय है बिलखसूस जो एपेक्स कमेटी के फैसले किए हैं, इस इलाके हुकूमत की कोई रिट है या नहीं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज 5वां दिन है हमारा धरना जारी है। उसकी असल वजह यह है कि कुछ 76 दिन हो गए, 2.5 महीनों से ज़्यादा हो गए हैं कि हमारे तमाम ज़मीनें रास्ते बंद है और इंतहाई इंसानी अलमिया बन चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं इतना कहना चाहूँगा कि सूबाई गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि यहाँ पर गरीब बच्चों
ख़वातीन की क्या गलती है कि तमाम रोड्स बंद कर दिए गए हैं। तब तक ये शुहदा समेत ये धरना जारी रहेगा और जब तक हमारे रास्ते महफूज नहीं किए जाते। इस जुल्म के खिलाफ कब वो लोग आवाज़ उठाएगी? यहाँ पर जुल्म अजीम जारी है। यहाँ पर अभी तक 70 से ज़्यादा अमवात हो चुकी है। हमारे बच्चे अस्पतालों में शहीद हो रहे हैं, सहूलियात नहीं हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी है, ईंधन की कमी है, गैस बिल्कुल नहीं है तमाम घरों में, और बाकी इलाके में भी गैस की सहूलत ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, अब हमें अफसोस है कि हर तकलीफ में तूरी कौम ने उनके साथ शाना बशाना मदद किया, लेकिन अफगानिस्तान की हुकूमत अभी तक खामोश तमाशाई बैठी हुई है, क्योंकि उनके 5 गेट्स यहाँ से निकलते हैं। 5 के 5 गेट्स अफगानिस्तान की हुकूमत ने भी बंद किए, और पाकिस्तान की हुकूमत भी अभी तक वो गेट खोलने में भी नाकाम है कि खराची गेट खोले, दूसरा गेट खोले। ये आवाम मर रही है, और इसको अपनी सियासत की फिक्र है कि वो KPK की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे, लेकिन कोई भी जो है यहाँ पे सहूलियात नहीं पहुंचा रहा। KPK की हुकूमत कभी इमरजेंसी लगा रही है, कभी क्या लगा रहे, इमरजेंसी लगा रहे, लेकिन अभी तक उन्होंने एक ट्रक इमदाद भी यहाँ पर नहीं पहुंचाया। इस इमरजेंसी का क्या फायदा जब आप सिर्फ दवाइयां हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचा रहे हैं? आए आप देखें ना, ये तमाम मेडिकल स्टोर खाली पड़े हुए हैं। कौन सी दवाइयां किधर आ रही है, कहाँ आ रही है? और KPK की हुकूमत को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वजीर आला साहब, आपको अभी तक इधर आना नसीब नहीं हुआ, और ये वजीर साहब मौसूफ, उनको इधर आना चाहिए, देख ले क्या है यहाँ पे, रियलिटी क्या है, आवाम से मिले ना, आप बात करें ना आवाम के साथ। एपेक्स कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी कि अल्लाह ना करे किसी इलाके में मिसहैप होते हैं तो वहाँ पे हम ठीक ठाक कार्रवाई करेंगे, उन इलाकों को हम क्लियर कराएंगे। तो मेरा ख्याल है कल जिस अंदाज से इन 2 मुसाफिर लोगों को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया है, इवन इनको ज़बह किया गया है, तो ये देखें, ये जनाजे फिर तो एपेक्स कमेटी के मुंह पे तमाचा है, फिर तो एपेक्स कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है उनके मुंह पे तमाचा है। तो मैं ये कहूँगा एपेक्स कमेटी में जितने बैठे हुए लोग हैं कि वो ये देखें, ये जनाजे जिस तरह यहाँ पे आया है कि रियासत की रिट को कौन चैलेंज कर रहा है, कौन चैलेंज नहीं कर रहा है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जहाँ पे रियासत की रिट चैलेंज होती है वहाँ पे कार्रवाई की जाए, और रियासत की रिट हमेशा इन्हीं इलाकों में चैलेंज होती है। जी, तो यह है पाराचीनार की सूरत हाल। कल हम जब महमूद जान बाबर से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी ये कहा कि माजी में भी जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो वो गवर्नमेंट सिर्फ इमीडिएट इशू को टैकल करती है, जो कोर प्रॉब्लम है, जो रूट है, जो रूट कॉज, उसको कोई नहीं एड्रेस करता, चाहे वो ज़मीन का तनाज़ा है, असलहा इतना ज़्यादा है। लेकिन इस दफ़ा तो ये जो हालात हम देख रहे हैं वो इसको भी नहीं टैकल कर पा रहे हैं। मतलब इतने हालात ख़राब होने के बावजूद 2.25 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने होने को आए हैं, और अगर अभी भी शहर के अंदर इस तरह के वाक़यात चल रहे हैं, हमें दूसरी साइड का भी पता नहीं है कि उनकी क्या शिकायतें हैं, उधर क्या रिएक्शन हो रहा है। हमें जितनी भी रिपोर्टें आ रही हैं वो हमें शहर से ही आ रही हैं। वी शुड आल्सो बी क्लियर अबाउट दिस। जाहिर है कि दूसरे फरीक के भी एक अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहेंगे कि भाई पहले उन्होंने ये किया था, वो कहेंगे अब ये कर रहे हैं। तो ये एक साइकिल ऑफ जो रिवेंज और वायलेंस है, और हम बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इसमें बाहर के एलिमेंट्स भी शामिल होंगे ज़रूर, लेकिन जो बुनियादी मसला है वो तो 100% लोकल ही है ना। ये जो ज़मीन का तनाज़ा है, तो आई मीन एक मिनिमम रिस्पांस तो देखना ज़रूरी है, लेकिन अभी तक तो हमने वो मिनिमम रिस्पांस एपेक्स कमेटी के इजलास के चंद दिन के अंदर ये हो जाए। जुमे को बात सही है ना कि क्या रेट है। जुमे को एपेक्स का इजलास होता है, वीकेंड पे उसकी तफसीलात आती हैं। तफसीलात आने से पहले इन 2 लोगों को वहाँ पर रोक कर एग्जीक्यूट करके फिर उनकी नुमाइश की जाती है सोशल मीडिया पर। अब यूजुअली हम सोशल मीडिया पर पाबंदियों के हक में नहीं होते, लेकिन यहाँ पर जो एक बात जो की है एपेक्स कमेटी की ही मीटिंग में, तो उन्होंने कहा है कि ये क्रैकडाउन ज़रूरी है वहाँ पर जो लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं फ़िरकावारियत और इश्तियाल अंग्रेजी को फैलाने के लिए। तो आई थिंक दिस इज़ वन केस इन विच सोशल मीडिया ब्लैकआउट इज़ एक्चुअली जस्टिफाइड। लेकिन बहरहाल, लेकिन वो एक माइनर सी बात है। मेन बात तो है कि पहले कत्लो गारत तो रोको और रोड को किसी। बिल्कुल।